देखो, न्यूमेरिकल्स में आपको दो चैप्टर मेन है। एक है आपका लाइट और दूसरा है आपका इलेक्ट्रिसिटी। लाइट में आपको न्यूमेरिकल जो पोर्शन है, एक है आपका स्फेरिकल मिरर जिसमें आपका कनकेव और कन्वेक्स, और दूसरा इसमें आ जाता है लेंस। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो पार्ट है आपका रिफ्रैक्शन में, जहां पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्फेरिकल मिरर और लेंस में आपको लेंस के कंसीडरिंग में एक न्यूमेरिकल आ जाता है आपको पावर का, जहां पर कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस के कॉम्बिनेशन, और उसके बाद है आपका रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में करंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, पावर हो गया और हीट हो गया। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट से, जिसमें आपका सबसे पहला आता है प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है कि प्लेन मिरर में जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जितना होगा उतना ही क्या होगा, आपका हाइट ऑफ इमेज होगा। मीन्स एच ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच आई। दूसरा, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस आपका भी का होगा। तीसरा, लेफ्ट एपियर्स राइट, राइट एपियर्स लेफ्ट, और इसमें मैग्निफिकेशन होता है आपका +1। 1 का मतलब है एच आई इक्वल टू एच ओ, और प्लस का मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो प्लेन मिरर में बेसिकली बस इतना ही जानना है कि मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का, अगर फोकल लेंथ पूछ दिया तो फोकल लेंथ प्लेन मिरर का होता है इंफिनिटी, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है आपका, इंफिनिटी। अब आते हैं नेक्स्ट, जहां पर आपको आता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में 6 टाइप्स के इमेज होंगे। एक होगा आपका जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर होगा तो इमेज बनेगा आपका फोकस पर। तो मिरर में जैसे ही आप सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर में जैसे ही आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाते हो, मिरर में जैसे ही हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं, जिसका यह एक पार्ट है, इससे जितना दूर होंगे, इससे जितना बैक होंगे, उतना ही आपका इमेज जो होगा वह डिमिनिश्ड होगा। इसको सेंटर मान लेना है। इससे जितना हम मिरर के नजदीक जाएंगे उतना ही इमेज क्या होगा, इनलार्ज होगा। जैसे ही इनलार्ज का बात होगा तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा, जैसे ही डिमिनिश का बात होगा मैग्निफिकेशन 1 से छोटा। लेकिन जब सी पर आपका ऑब्जेक्ट होगा तो इस केस में मैग्निफिकेशन हम लोग लेंगे 1। लेकिन ये कनकेव मिरर है और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, -1। अब ऑब्जेक्ट क्या है सी के पीछे, तो हमने पहले ही बताया कि आपको रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड वर्ड यूज होगा। सी पर है तो रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल। अब सी और एफ के बीच में है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम मिरर की तरफ बढ़े तो इमेज कहां बनेगा, सी के पीछे, और इसमें आ जाएगा बिगर, रियल इन्वर्टेड एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट। अब फोकस पर है तो इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी, और ये एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड होगा। यह केस जो है, फोकस वाला जो केस है, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस होगा तो हाईली मैग्नीफाइड होगा, जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर होगा तो हाईली डिमिनिश्ड होगा। ये 5 केस जो है, ये 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। कनकेव मिरर में याद रखिएगा यही 5 केस है जिसमें आपका रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, और एक लास्ट केस है आपका पोल और फोकस का, जहां पर वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इसलिए इसके साइन कन्वेंशन में दो चीजों को हमको मेंशन करना है, एक रियल एंड इन्वर्टेड और दूसरा हमारा होगा
वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में होगा तो बिहाइंड द मिरर होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा। जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर होगा तो इमेज बनेगा इंफिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड और वेरी लार्ज। जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, रियल एंड इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो सेम साइज होगा लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा। एट वेरी लार्ज डिस्टेंस तो एट फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड और पॉइंट साइज इमेज होगा, मतलब हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगा। अब आता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में जहां पर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है तो इमेज बन रहा है कहां, फोकस पर, हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज होगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। यही कन्वेक्स मिरर में चाहे ऑब्जेक्ट आप इंफिनिटी पर रखो चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो ये आपका डिमिनिश्ड ही बनेगा। और दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा चाहे आप कहीं भी रखो। नेक्स्ट आते हैं, ये है आपका साइन कन्वेंशन। कनकेव मिरर यू माइनस, कनकेव मिरर में मैंने पहले ही बोला है कि दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक रियल एंड इन्वर्टेड और दूसरा होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब रियल एंड इन्वर्टेड होगा तो भी होगा माइनस, एफ हमेशा माइनस होगा, आर हमेशा माइनस होगा। एच आई भी डिपेंड करेगा दो चीजों पर, एक डिपेंड होगा आर एंड आई, रियल एंड इन्वर्टेड माइनस, वर्चुअल एंड इरेक्ट प्लस। एचओ जो होगा यह क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। मैग्निफिकेशन भी डिपेंड करेगा किस पर, हाइट ऑफ इमेज पर। तो जब आर एंड आई होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा तो माइनस, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा तो क्या होगा, प्लस। कन्वेक्स मिरर में कुछ भी कर लो, यू माइनस भी हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा इसलिए प्लस है, फोकल लेंथ प्लस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस है, एच आई प्लस होगा, एचओ प्लस होगा और मैग्निफिकेशन क्या होगा, प्लस होगा। कन्वेक्स लेंस में आते हैं तो ये क्या होगा, माइनस। फिर यहाँ पर एक रियल एंड इन्वर्टेड और दूसरा है वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इसमें भी हो जाएगा प्लस और इसमें हो जाएगा माइनस, और फोकल लेंथ होगा प्लस, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा प्लस, आर एंड आई रियल एंड इन्वर्टेड में एच आई हो जाएगा माइनस और वर्चुअल एंड इरेक्ट में हो जाएगा प्लस, एचओ हो जाएगा प्लस, मैग्निफिकेशन होगा माइनस रियल एंड इन्वर्टेड में और वर्चुअल एंड इरेक्ट में मैग्निफिकेशन होगा प्लस। कनकेव लेंस में आते हैं तो यू माइनस, भी माइनस, एफ माइनस, आर माइनस, एचओ, एच आई जो वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो प्लस, एचओ प्लस और मैग्निफिकेशन क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, ये सारा पीडीएफ हम भेज देंगे, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। अब आता है रे डायग्राम। सेम केस है, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज बनेगा फोकस। जब एफ के 2f के पीछे होगा तो कहां बनेगा, f और 2f के बीच में। जब 2f पर होगा तो 2f पर ही बनेगा। यही एक केस है जिसमें सेम साइज होगा, f और 2f के बीच में है तो इमेज बनेगा 2f के पीछे। अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर है तो इमेज कहां बन रहा है, इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट आपका बनेगा। और यही एक केस सिंगल केस है जिसमें आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। अब आते हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में कहीं भी ले लो, चाहे तुम ऑब्जेक्ट यहां डालो, चाहे तुम यहां डालो, यहां डालो, यहां कहीं भी डालो, तो ये हमेशा बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा ये हमेशा इनलार्ज होगा इमेज के साइज से, याद रखिएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड कनकेव लेंस में। अब आते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। जब ग्लास स्लैब के थ्रू जब लाइट आपका पास करता है तो जो रे जाकर पास करेगा, जो रे जाकर आपका टकराएगा, उसको हम लोग बोलते हैं आपका इंसिडेंट रे। और यहां से जैसे ही मीडियम इन्वॉल्व हो गया तो ये अपना पाथ चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड
रिफ्रैक्शन। और जो रे आपको नीचे आ गया, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ गया, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। फिर रेयरर से फिर आपका कहाँ जा रहा है, ये है रेयरर, ये है डेंसर, और ये है आपका रेयरर। रेयरर से डेंसर आपका क्या हुआ, पाथ चेंज हुआ, फिर डेंसर टू रेयरर, फिर आपका पाथ चेंज हुआ। जो फाइनल रे निकलता है दैट इज कॉल्ड इमरजेंट रे। ये है आपका नॉर्मल और ये है आपका नॉर्मल, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ इमरजेंस। तो I इक्वल टू हो जाएगा E और साइन I इक्वल टू साइन E। अगर यह ओरिजिनल इंसिडेंट रे अगर होता तो यह सीधा जाता जहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होता है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो डिपेंड करता है आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, और दूसरा थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। अब आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है कि आपको मीडियम इन्वॉल्वेंसी होती है, जिसमें आपका लाइट आपका या तो रेयरर टू डेंसर जाएगा तो यह क्या होगा, नॉर्मल के तरफ झुकेगा, या आपको डेंसर टू रेयरर जाएगा तो यह नॉर्मल से दूर भागेगा। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, जहां पर हम लोग लिखते हैं N1 by N2 इक्वल टू V1 V2 by V1। मतलब स्पीड जो होगा वह अपोजिट होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, इसलिए n इक्वल टू हम लोग यूज करते हैं C by V, लेकिन n का रिलेशन V से इनवर्सली होता है। स्पीड ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, स्पीड कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसमें आप याद कर लेना, डायमंड का 2.42, क्राउन ग्लास 1.52, वाटर का 1.3, ये बेसिकली ये तीन है जिसका आपको याद रखना है। और इसमें आपको एक चीज याद रखिएगा कि ये येलो लाइट जो होता है उससे ये निकलता है, जिसका नैनोमीटर में लेंथ होता है, वेवलेंथ, वो 589 नैनोमीटर। इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है ANG, ये हो जाएगा NG बाई NA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी के केस में जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और VA इंटू NA इक्वल टू VG इंटू NG। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल दे देगा, VG का वैल्यू निकालिए तो VG इक्वल टू हो जाएगा VA इंटू NA अपाई NG। अगर आपको दे देगा NG का वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा, VA इंटू NA अपाई आपका VG। बेसिकली इस पर ही न्यूमेरिकल होगा, चार चीज में कोई एक चीज मिस होगा, तीन चीज आपको दे देगा। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका यूनिट होता है वोल्ट और सिंबल होता है V। वर्क डन का होता है W और यूनिट होता है जूल। चार्ज का होता है Q जिसका यूनिट होता है कूलम। करेंट का I और सिंबल ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। रेजिस्टेंस का यहाँ P रखे हुए हैं ओम, और आप लीजिएगा R। रेसिस्टिविटी का होता है रो, जिसको हम लोग ओम मीटर, इसका यूनिट होता है। पावर का होता है P और इसका यूनिट होता है वाट। और हीट प्रोड्यूस का होता है H, जहां पर आपको आ जाता है जूल। तो बेसिकली सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसमें आपको जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है पावर का। पावर इक्वल टू हम लोग लिखते हैं वर्क बाय टाइम, और वर्क का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू बाई टाइम, और Q बराबर होता है I इंटू टी बाई टी, टी से टी कैंसिल। V इक्वल टू होता है I स्क्वायर R, और I इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R। बेसिकली पावर के ये 5 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। वर्क बराबर क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, पावर का यूनिट होता है वाट और टाइम
वर्क का यूनिट हो जाता है आपका जूल। और यहीं से H इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, जहां पर H का रिलेशन डायरेक्टली होता है करेंट से, डायरेक्टली होता है रेजिस्टेंस से, और डायरेक्टली होता है टाइम से। स्क्वायर ऑफ करंट जो होगा वह हीट प्रोड्यूस्ड होगा, रेजिस्टेंस से डायरेक्टली होगा और टाइम से भी आपका डायरेक्टली होगा। अगर आप इसको कंसीडर करते हो आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर कहां से आया, तो पावर से आया, तो H इक्वल टू पावर इंटू टाइम, और जैसे ही पावर इंटू टाइम मतलब वर्क, इसलिए इसका भी यूनिट क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके बाद हम लोग आते हैं R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, मतलब रेजिस्टेंस का रिलेशन लेंथ से डायरेक्टली होता है और एरिया से, थिकनेस से क्या होगा, इनवर्सली होता है। लेंथ अगर डबल हो गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। याद रखिएगा, लेंथ से क्या होगा, ये डायरेक्टली रिलेशन होता है, जिसके कारण क्या होगा, लॉन्ग वायर अगर आपको बोलेगा तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा शॉर्ट वायर से। शॉर्ट वायर से क्या होगा, लॉन्ग वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। लेकिन एरिया के केस में थिक और थीन, थिक और थीन, अगर एरिया क्या है, ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। पतले तार में क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मोटे तार में क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। इसलिए हम लोग वायर करंट जो फ्लो कराने का काम करते हैं वो थिक वायर से करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस क्या है, कम है, तो उसमें क्या होगा, करंट आपका ज्यादा फ्लो करेगा। ये आपका सारा फॉर्मूला है। अगर पावर का है तो पावर इक्वल टू ई इंटू आई, आई स्क्वायर आर, पी इक्वल टू ई स्क्वायर बाई आर। रेजिस्टेंस के केस में जाते हैं, आर इक्वल टू पी बाई आई स्क्वायर, आर इक्वल टू ई स्क्वायर बाई पी, आर इक्वल टू ई बाई आई। वोल्टेज के केस में आते हैं, जहां पर वोल्ट, तो ई बराबर, वी बराबर आप लिख सकते हो रूट अंडर पी आर, और ये आपका हो जाएगा वी बराबर पी बाई आई, वी बराबर आई आर। और करंट के केस में जाते हैं तो आई इक्वल टू वी बाई आर, आई इक्वल टू पी बाई वी, आई इक्वल टू रूट अंडर पी बाई आर। ये आपका टोटल फॉर्मूला है, और यहीं पर जाकर आपका ये न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट होता है। तो इसको आप लोग रिवाइज